ऑनलाइन शिक्षण के दौरान छात्रों का ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए गूगल फॉर्म पर टेस्ट किस तरह से तैयार किया जाए, उसका ये एक डेमो है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गूगल फॉर्म पर टेस्ट तैयार करने के लिए आपका अपना एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, जो कि आमतौर पर सभी का होता है, क्योंकि आप यदि स्मार्टफ़ोन चला रहे हैं तो गूगल अकाउंट के द्वारा साइन इन होकर ही चलाते हैं। अब गूगल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आप के फ़ोन में गूगल क्रोम इंस्टॉल होना चाहिए, और यह भी सामान्य तौर पर अधिकतर मोबाइल में इंस्टॉल्ड होता है। यदि नहीं इंस्टॉल है तो आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप गूगल क्रोम में जाकर URL टाइप करेंगे docs.google.com फॉर्म। ये URL आप पूरा टाइप कर सकते हैं या ड्रॉप डाउन में यदि आए तो उसमें ऑप्शन भी ले सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर टाइप करेंगे docs.google.com। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। नहीं तो आप पूरा इसको टाइप भी कर सकते हैं, और करने के बाद इसको आप गो पर जाएंगे। ये इस तरह से खुलेगा। इसमें सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो ऐड है। इसको छोड़कर आप नीचे पहले URL पर जाएंगे जहाँ लिखा है गूगल फॉर्म्स साइन इन गूगल डॉक्स। इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने पर यह इस तरह से खुलेगा। आप जिस गूगल अकाउंट से अपने मोबाइल में साइन इन है, तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर में यह फ़ोटो दिखाई देगी आपकी, जो भी वहाँ पर लगी होगी प्रोफाइल फ़ोटो गूगल अकाउंट में, वो दिखाई देगी। यानी कि आप अपने गूगल अकाउंट से इस पर स्वतः ही साइन इन हो जाएंगे। यदि आपका गूगल अकाउंट में साइन इन नहीं है तो वो यहाँ पर साइन इन करने के लिए आपको कहेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर देखिए अनटाइटल्ड फॉर्म। यहाँ पर आप उस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, यानी कि जो टेस्ट लेने जा रहे हैं उस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं। जहाँ ऊपर अनटाइटल्ड फॉर्म लिख के आ रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस और रेस्पॉन्सेज लिख के आ रहे हैं। यहाँ पर इस टेस्ट का हम डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, जैसे हम लिख देते हैं, मान लीजिए फिजिक्स टेस्ट। इस तरह से आप फिजिक्स टेस्ट या जो भी टेस्ट का नाम देना चाहते हैं वो टेस्ट का नाम यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिख सकते हैं। अब नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। इस अनटाइटल्ड क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम सेटिंग में जाकर इसकी सेटिंग को क्विज पर सेट कर देते हैं, जिससे कि बच्चे जो रेस्पॉन्स दें उस रेस्पॉन्स का रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो इसको क्विज पे करने के लिए यहाँ पर जो आपको ऊपर जो प्रोफाइल फ़ोटो है उसके बगल में जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप सेटिंग, सबसे ऊपर प्रीव्यू लिखा है, इसके नीचे सेटिंग है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा जनरल सेटिंग, प्रेजेंटेशन सेटिंग, और इसके बाद एक एरो दिखाई दे रहा है। इस एरो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आप तो यहाँ पर क्विज़ लिख के आएगा। इस क्विज़ पर आप क्लिक करेंगे। क्विज़ पर क्लिक करने पर नीचे आएगा आपका मेक दिस ए क्विज़। इस मेक दिस ए क्विज़ को आप ऑन कर देंगे। इस तरह से पर्पल कलर से ऑन हो जाएगा। नीचे ऑप्शंस में देखिए रिलीज़ ग्रेड में इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी कि जो आपका क्विज़ का जो रिज़ल्ट है, जो ग्रेड है, वो सबमिशन के इमीडिएटली बाद में स्वतः आ जाएगा। इसके लिए इसको आप ऑन कर देंगे। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, यदि आप उसको बाद में देना चाहते हैं, तत्काल नहीं देना चाहते हैं, तो इस पर कर देंगे।
सामान्यतः आप इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन पर कर दें कि जैसे ही बच्चा सबमिशन करे उसको अपना आउटपुट जो है, रिजल्ट जो रेस्पॉन्सेस का है वो पता चल जाए। नीचे रेस्पोंडेंट्स कैन बी सीन, उसको वहाँ पर मिस्ड क्वेश्चन दिखाई देंगे, यानी जो क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट नहीं किए वो दिखाई देंगे। दूसरा करेक्ट आंसर, और तीसरा पॉइंट वैल्यू, यानी जितने भी आपने नंबर उस क्वेश्चन को दिए हैं वो पॉइंट वैल्यू दिखाई देगा, जितने क्वेश्चन सही हैं वो दिखाई देंगे और मिस्ड क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर तीनों पर पर्पल एक टिक है नीचे जो दिखाई दे रहा है, तो तीनों ऑप्शंस आप सामान्यतः टिक रखेंगे। इस तरह से यह एक क्विज़ के रूप में आ गया। इसको आप ऊपर सेटिंग के बगल में इधर राइट साइड में शेप दिखाई दे रहा है, इसको वहाँ से आप सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस तैयार करने से पहले एक चीज़ और जान लें, इस टेस्ट को आप 2 सेक्शंस में तैयार करें तो ज़्यादा फ़ायदा है। एक सेक्शन पहले जिसमें आप बच्चे का नेम, रोल नंबर, क्लास, ये सब इन्फॉर्मेशंस मांग लें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशंस इसी टेस्ट फॉर्म में ही मिल जाएगी, बच्चे को अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। उस टेस्ट फॉर्म में आपका पहले सेक्शन में ये जानकारी रहेंगी, जैसे कि बच्चा टेस्ट में ऊपर नाम वगैरह लिखता है। उसके बाद दूसरे सेक्शन में आप टेस्ट पेपर शुरू कर सकते हैं। इसको 2 सेक्शन में ना करके आप सीधे एक साथ भी बना सकते हैं, यदि सेक्शन को डिवाइड करने में दिक्कत है। देखिए, मैं पहले यहाँ पर पहला सेक्शन बना रहा हूँ, उसके बाद सेक्शन डिवाइड करने का ऑप्शन आपको बता दूँगा। सेक्शन डिवाइड नहीं करते हैं यदि आप, तो आप एक साथ ही सारा बनाते चले जा सकते हैं। पहले हम यहाँ पर एक अनटाइटल क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखते हैं योर नेम। अब देखिए, नीचे आपका योर नेम लिखते ही यहाँ पर जहाँ मल्टीपल चॉइस लिख के आ रहा था वहाँ शॉर्ट आंसर लिख के आ गया खुद से योर नेम के नीचे। यदि ये शॉर्ट आंसर लिख के खुद से नहीं आता है तो आप मल्टीपल चॉइस से उसको हटाकर शॉर्ट आंसर पर कर देंगे, क्योंकि नेम जो होगा वो मल्टीपल चॉइस तो होगा नहीं। योर शॉर्ट आंसर, यहाँ पर ये खुद से शॉर्ट आंसर हो गया है। इसमें बच्चा अपना नाम लिख देगा। इसके बाद हम दूसरा क्लास बनाना चाहते हैं तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, या आप यहाँ नीचे जो आपको बार दिखाई दे रहा है इसमें इधर प्लस बना हुआ है सबसे नीचे, इस प्लस पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन एक ऐड हो जाएगा। चाहे इसी को कॉपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक रिक्वायर्ड के बगल में एक डिलीट का साइन है, इसके बगल में कॉपी है, तो आप हम यहाँ प्लस कर देते हैं तो नीचे देखिए एक और क्वेश्चन ऐड हो गया। पहला क्वेश्चन योर नेम, दूसरा यहाँ हो गया ऐड। अब यहाँ हम लिख देते हैं, मान लीजिए क्लास, ये क्लास हो गया। इसमें मल्टीपल चॉइस आ रहा है क्योंकि क्लास में चॉइसेस हो सकती है, इसको भी हम शॉर्ट आंसर कर देते हैं। यहाँ से ऊपर शॉर्ट आंसर कर दिया, ये भी शॉर्ट आंसर हो गया है, क्लास हो गया। फिर आप एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं रोल नंबर के लिए, यहाँ लिख सकते हैं, या सेक्शन लिख सकते हैं, रोल नंबर, जितने भी आप बनाना चाहें जो ऑप्शन। मान लीजिए हम यहाँ रोल नंबर लिख देते हैं, ये रोल नंबर हो गया। रोल नंबर में भी यहाँ पर रेस्पॉन्सेज में पूछ रहा है नंबर या इज़ नंबर, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये आपका 3 क्वेश्चंस तैयार हुए। देखिए, सबसे पहले ऊपर योर नेम, शॉर्ट आंसर, क्लास और रोल नंबर। अब मान लीजिए हम यहाँ से सेक्शन को डिवाइड करना चाहते हैं। सेक्शन को डिवाइड मतलब आप टेस्ट पेपर अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं, ये एक पार्ट अलग हो गया और दूसरा एक पार्ट अलग हो गया। तो सेक्शन डिवाइड करने के लिए यहाँ पर जो नीचे आपको बार दिखाई दे रहा है, उस नीचे बार में सबसे राइट में सेक्शन डिवाइड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। देखिए, सेक्शन 2 ऑफ 2 दिखाई दे रहा है यहाँ लिखकर पर्पल कलर में, सेक्शन 2 ऑफ 2, यानी कि सेक्शन 1 ऑफ 2 पहले हो गया, अब यहाँ से 2 ऑफ 2 शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ का जो सेक्शन 2 का डिस्क्रिप्शन है, हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं टेस्ट स्टार्ट्स, यानी कि इस सेक्शन से मान लीजिए आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। यहाँ हम टेस्ट स्टार्ट लिख लेते हैं और इसके बाद यहाँ से हम इसमें क्वेश्चन ऐड करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? देखिए आप हिंदी में टाइप करना चाहिए, जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप करते हैं उस तरह से क्वेश्चन को भी टाइप कर सकते हैं। कहीं से आप कॉपी करना चाहिए इमेज को, तो आप इमेज खींच कर भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बगल में एक इमेज का साइन बन के आ रहा है यहाँ पर, जहाँ लिखा गया है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। इसके बगल में यहाँ पर एक आपको फिगर बन के आ रही है इमेज की। इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो यदि आपने कोई खींची हुई इमेज है या स्कैन की हुई इमेज है तो वो क्वेश्चन की सीधे इमेज भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन पहला बना के आ रहा है यहाँ पर। उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसमें हम ऑप्शन टाइप कर देंगे। पहला ऑप्शन एम्पियर, ये पहला ऑप्शन एम्पियर हो गया। अब इसके नीचे देखिए लिख के आ रहा है ऐड ऑप्शन। ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन टाइप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन टाइप कर लेते हैं, मान लीजिए ओम। वोल्ट। तीसरा ऑप्शन मान लीजिए हमने यह लिख दिया वोल्ट, और चौथा ऑप्शन हमने लिख दिया मान लीजिए कूलाम। ये 4 ऑप्शन हो गए। अब जैसे हमने ये चारों ऑप्शन टाइप कर लिए, ये हमारा क्वेश्चन विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन हैं। अब मान लीजिए कि जो बच्चा जब इस पर टिक करेगा तो उसका आंसर सही है या गलत है, उसके लिए हम यहाँ पर इस आंसर को पहले टिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट दिखा रहा है, जब आप उस पर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो पॉइंट आप डालना चाहिए तो इस क्वेश्चन के पॉइंट डाल सकते हैं। ऊपर जो लिखा है यहाँ पर 2 पॉइंट डाल दिया हमने। इसके बाद जो सही आंसर, उस सही आंसर को क्लिक कर देते हैं। सही आंसर आपका टिक हो गया, एम्पियर इसका आंसर है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम यहाँ डन, नीचे आ रहा है, इस डन पर क्लिक कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। यहाँ पर एम्पियर के सामने टिक नज़र आ रहा है। जब ये क्वेश्चन फॉर्म में उनके पास जाएगा तो वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब ये इसको चेक करेगा तो सही ऑप्शन एम्पियर है। यदि बच्चा एम्पियर लगाएगा तो उसके 2 नंबर्स उसके रिज़ल्ट में ऐड होकर आ जाएंगे। अब हमें अगला क्वेश्चन ऐड करना है, तो फिर हम यहाँ पर नीचे जो आपको एक बार दिखाई दे रहा है जिसमें कई 4-5-6 चीज़ें बनी हुई है, इसमें प्लस जो बन के आ रहा है, इस प्लस पर टिक करेंगे दूसरा क्वेश्चन ऐड करने के लिए। फिर हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे। इसी तरह से प्लस ऐड करते हुए हम क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि ये टेस्ट आपका किस तरह से दिखाई देगा, तो आप यहाँ से फिर ये ऊपर जो 3 बिंदी बनी हुई हैं प्रोफाइल फ़ोटो के बगल में, वहाँ जाएंगे और प्रीव्यू देखेंगे। तो देखिए प्रीव्यू आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए बच्चे को जब खुल के आएगा ये टेस्ट पेपर, इस तरह से आएगा। फिजिक्स टेस्ट, योर नेम, बच्चा यहाँ नाम लिखेगा, क्लास, रोल नंबर। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे नेक्स्ट लिख के आ रहा है, तो नेक्स्ट लिख के आएगा। इस नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि 2 सेक्शन में बनाया है। यदि एक ही सेक्शन में आप बनाएंगे तो इसी के नीचे क्वेश्चन भी आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमने 2 सेक्शन में इसको बनाया है, तो 2 सेक्शन में बनाया है, तो ये नेक्स्ट पर क्लिकेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया टेस्ट स्टार्ट्स। ये हमारा दूसरा सेक्शन था और इसका ये पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। इस पर बच्चा अपना ऑप्शन क्लिक करेगा, इसी तरह सारे क्वेश्चन करेगा और लास्ट में पर्पल कलर में जो सबमिट दिखाई दे रहा है, इस सबमिट पर वो सबमिट दबाएगा तो इसका टेस्ट ये सबमिट हो जाएगा और उसको फिर तुरंत इमीडिएटली बाद में उसको रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप
लिखकर और इसमें जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं सेम उसी तरह से टाइप करते जाइए। टाइप करके क्वेश्चंस बनाकर इसको डन कर लीजिए और डन करने के बाद आपको इसको सेंड करना है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, जो 3 बिंदी हैं इसके बगल में ये एरो बना हुआ है इस तरह से, ये सेंड का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन से आप उसको सेंड कर सकते हैं जिसके पास भी चाहें सेंड करना। नीचे देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर एक रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। इस रिक्वायर्ड को आप ऑन कर देंगे तो रिक्वायर्ड ऑन करने का मतलब आता है कि आपको क्वेश्चंस का जवाब देना ज़रूरी है। जैसे आपने उसमें क्वेश्चन बनाया योर नेम क्लास, तो बच्चा उसको छोड़े ना, फिलअप करे, तो इसको रिक्वायर्ड को आप ऑन रखेंगे। रिक्वायर्ड ऑन करने का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर देना मस्ट है, उसको आंसर देना ही है। इसके बाद हम इसको सेंड कर सकते हैं, कॉपी लिंक भी कर सकते हैं और सीधे हम किसी के मेल पर भी सेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंड वाया मेल, या आप इसका लिंक मेल के बगल में जो साइन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो लिंक खुल के आ जाएगा। इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, नीचे कॉपी लिख के आ रहा है। यदि आपको ये लिंक बड़ा दिख रहा है ये यूआरएल, तो इसको शॉर्टन यूआरएल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी छोटा हो गया। अब छोटा हो गया, अब इसको नीचे यहाँ पर जहाँ कॉपी लिखा है इस कॉपी से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के बाद इस लिंक को बच्चों को भेज दीजिए। बच्चा जैसे ही लिंक पर क्लिक करेगा ये टेस्ट खुल के आ जाएगा, वो अपना टेस्ट करेगा और सबमिट दबाएगा तो इसको अपना रिस्पांस खुद मिल जाएगा और आपके पास भी वो रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। और उस रिस्पांस को आप मेल पर एक एक्सेल सीट में समराइज़ करना चाहेंगे तो वो समराइज़ भी हो जाएगा।